आज के दिन ही आयुर्वेद के महान आचार्य चरक का जन्म हुआ था। यदि आयुर्वेद को जानना है, समझना है, तो चरक के सिद्धांतों को आपको जरूर समझना होगा। चरक आयुर्वेद के पहले चिकित्सक थे जिन्होंने भोजन के डाइजेशन और रोग प्रतिरोधक क्षमता की अवधारणा को दुनिया के सामने रखा था। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विशारद के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने आयुर्वेद का प्रमुख ग्रंथ चरक संहिता लिखा। चरक संहिता आयुर्वेद का प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें रोग निरोधक व रोगनाशक दवाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही जैसे आपने कई आयुर्वेद की दवाइयों में देखते होंगे कि उसमें लिखा रहता है स्वर्ण भस्म या तमाम वो चीजें, तो वैसे ही इसके साथ आपको सोना, चांदी, लोहा, पारा आदि धातुओं से निर्मित भस्मों और उनके उपयोग की विधि भी इसमें बताई गई है। कुछ लोग भ्रमवश आचार्य चरक को चरक संहिता का रचनाकार बताते हैं, पर हकीकत ये है कि उन्होंने आचार्य अग्निवेश द्वारा रचित अग्निवेश तंत्र का संपादन करने के बाद उसमें कुछ स्थान पर अध्याय जोड़कर उसे नया रूप दिया। अग्निवेश तंत्र का यह संशोधित और परिवर्धित संस्करण ही बाद में चरक संहिता के नाम से जाना गया। चरक कहाँ पैदा हुए इसका वर्णन तो नहीं मिलता है, लेकिन उनकी रचना जो है आयुर्वेद को जो उनके द्वारा दिया गया है वो अतुलनीय है। त्रिपिटक के चीनी अनुवाद में आचार्य चरक का परिचय कनिष्क के राजवैद्य के रूप में किया गया है। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है कि कनिष्क बौद्ध राजा थे और उनके कवि अश्वघोष भी बौद्ध थे। चरक संहिता में बौद्ध मत का खंडन किया गया है। इससे बात गलत साबित हो जाती है कि चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। चरक संहिता में अनेक जगह पर उत्तर भारत का जिक्र मिलता है। इसमें यह प्रमाणित होता है कि चरक उत्तर भारत के निवासी रहे होंगे। आयुर्वेद के विकास की जो कहानी हमें बताई जाती है और जो इतिहास है उसमें भरद्वाज, पुनर्वसु और अग्निवेश को ही ऐतिहासिक रूप में प्रामाणिक व्यक्ति माने गए हैं। भगवान बुद्ध के काल में मगध राज्य में जीवक नाम से प्रसिद्ध वैद्य का जिक्र मिलता है। ऐसा प्रमाण मिलता है कि आयुर्वेद का अध्ययन करने के लिए चरक तक्षशिला गए थे। वहां पर उन्होंने आचार्य आत्रेय से आयुर्वेद की दीक्षा ली। आत्रेय पुनर्वसु संभवतः आज से लगभग 2500 वर्ष पहले हुए हैं। इसका तात्पर्य ये भी निकलता है कि चरक आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुए। चरक संहिता आयुर्वेद का मौजूदा सबसे पुराना और प्रामाणिक ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसके हर अध्याय में प्रारंभ में लिखा गया भगवान आत्रेय ने इस प्रकार कहा। इसके कुछ अध्यायों में अंत में बताया गया कि इस तंत्र यानी शास्त्र को आचार्य अग्निवेश ने तैयार किया है। चरक ने इसका संपादन किया है और दृढ़बल ने इसे पूरा किया है। इससे साफ है कि इस ग्रंथ में ऋषि आत्रेय के उपदेशों को एकत्रित किया गया है। अग्निवेश ने इस ग्रंथ का रूप दिया, चरक ने इसमें संशोधन किया और दृढ़बल ने इसमें कुछ अध्याय जोड़े, लेकिन इसे कालांतर में चरक संहिता के नाम से जाना गया। इससे लोगों में यह भ्रम फैला कि चरक ने ही इसकी रचना की है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।